केरल के कोल्लम में एक मंदिर में आज आग लगने से 80 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर है। ये हादसा आज तड़के हुआ। हादसे में 200 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर है। इसके अलावा कई घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि मंदिर में उत्सव के दौरान पटाखों में आग लगने की वजह से ये हादसा हुआ। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बहुलवाद एवं सहिष्णुता को भारतीय सभ्यता का प्रतीक और विविधता को एक मजबूत तथ्य बताया है। नेहरू स्मारक संग्रहालय में दिवंगत कांग्रेस नेता अर्जुन सिंह के सम्मान में मेमोरियल व्याख्यान देते हुए उन्होंने कहा कि एक बहुलवादी लोकतंत्र में नागरिकों और खासकर युवकों के मन में सहिष्णुता के मूल्य, विपरीत विचारों का सम्मान और धैर्य स्थापित करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बहुलवाद और सहिष्णुता हमारी सभ्यता के प्रतीक रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि असम और पश्चिम बंगाल में 10 अप्रैल और मतदान के दिन 11 अप्रैल को उसकी पूर्व अनुमति के बिना समाचार पत्रों में कोई राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित नहीं होंगे। आयोग ने पिछले सप्ताह दोनों राज्यों में पहले चरण के मतदान से पहले इस तरह के निर्देश जारी किए थे। असम विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में विधानसभा की 61 सीटों के लिए सोमवार को वोट डाले जाएंगे। इन निर्वाचन क्षेत्रों में शनिवार शाम प्रचार अभियान खत्म हो गया। सोमवार को 1 करोड़ से अधिक मतदाता 525 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। पश्चिम बंगाल में जारी चुनावों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को चुनाव आयोग से मुलाकात की और पश्चिम बंगाल में चुनाव संबंधी शिकायतों पर चुनाव आयोग से जल्द ही कार्रवाई करने की मांग की। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के आत्मसमर्पण का सिलसिला जारी है। शनिवार को दोरनापाल में 11 महिलाओं समेत 122 नक्सलियों ने समर्पण कर दिया। नक्सलन उन्मूलन अभियान के तहत बस्तर में इसे अब तक का सबसे बड़ा समर्पण बताया जा रहा है। केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत राज्यों को 12,230 करोड़ रुपए जारी किए हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री बीरेंद्र सिंह ने कहा है कि इस जारी कोष से पिछले वित्तीय वर्ष के लिए राज्यों के बकाया मजदूरी दायित्वों की देखरेख के साथ साथ नए वित्तीय वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए राज्यों को मदद मिलेगी। संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक मामलों में राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी आज अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की चादर चढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री ने शनिवार को मुख्तार अब्बास नकवी को ये चादर दी। केंद्रीय मंत्री नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री की तरफ से वे आज अजमेर शरीफ दरगाह में चादर चढ़ाएंगे। विजय माल्या ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होने के लिए मई तक का समय मांगा है। माल्या की कानूनी टीम ने ईडी अधिकारियों से संपर्क करके पेशी के लिए मई तक का समय मांगा है। जांच अधिकारियों ने उनके इस आग्रह को स्वीकार नहीं किया। राजधानी में प्रदूषण को कम करने के लिए शुक्रवार से दोबारा शुरू हो रही सम विषम योजना में महिलाओं के अलावा इस बार स्कूली ड्रेस में बैठे बच्चों की कार को भी छूट मिलेगी। ये योजना इस महीने की 15 तारीख से 15 दिन के लिए शुरू की जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने इस योजना को सफल बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बेल्जियम के अभियोजकों के मुताबिक शुक्रवार को गिरफ्तार आतंकवादी ने मान लिया है कि ब्रसेल्स एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमलावरों के साथ हैट वाले जिस व्यक्ति को देखा गया वो वही है। अभियोजकों ने बताया कि मोहम्मद अबरीनी ने जांचकर्ताओं को बताया है कि वो 22 मार्च को धमाकों के समय एयरपोर्ट पर ही मौजूद था। म्यांमार की जेलों में बंद आंग सान सू की के समर्थक कार्यकर्ताओं को कल रिहा कर दिया गया। आंग सान सू की और उनकी लोकतंत्र समर्थक पार्टी ने अभी चंद दिनों पहले ही सत्ता की बागडोर संभाली थी। सू की ने कहा कि राजनीतिक बंदियों की रिहाई सरकार की प्राथमिकता है। म्यांमार में सेना का शासन समाप्त होने के बाद से हाल के वर्षों में सैकड़ों बंदी रिहा किए जा चुके हैं। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की रेस में शामिल बर्नी सैंडर्स ने वायोमिंग राज्य में हुए मुकाबले में जीत दर्ज की है। इस तरह सैंडर्स ने हाल में 8 राज्यों में से 7 राज्यों में उम्मीदवारी के मुकाबले जीते हैं। 25वें सुल्तान अजलन शाह हॉकी कप टूर्नामेंट में विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के हाथों 5-1 से मिली करारी मात के बाद भारतीय हॉकी टीम कनाडा से आज सामना करने को तैयार है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में टीम ने गोल करने के कई मौके गंवाए थे। तो वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम हॉकी कप टूर्नामेंट में आज अपना क्लासिफिकेशन मैच आयरलैंड के खिलाफ खेलेगी। IPL 9 के पहले मुकाबले में इस सीजन की नई टीम राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स ने मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस को 9 विकेट से करारी मात दी। पुणे को जीत के लिए 122 रनों की जरूरत थी, जिसे टीम ने 14.4 ओवर में ही हासिल कर लिया।